एक चुनाव आयुक्त जो कहता था कि वो नाश्ते में नेताओं को खाता है, या यूं कहें कि नेताओं के ईगो को चट कर जाता है। एक चुनाव आयुक्त जिसके बारे में कहा जाता है कि हिंदुस्तान में नेता या तो भगवान से डरते हैं या फिर शासन से। एक चुनाव आयुक्त जिसकी वजह से कांग्रेस के दिग्गज नेता और पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी की लाल बत्ती चली गई थी। हम बात कर रहे हैं भारत के पूर्व चुनाव आयुक्त टीएन शेषन की। फिलहाल चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति को लेकर देश में सुर्खियां बन रही हैं, लेकिन वो टीएन शेषन ही थे जिनके फैसलों से देश की जनता को यह पता चल पाया कि चुनाव आयुक्त की इस देश में ताकत क्या होती है। जहां गड़बड़ी की शिकायत होती, वो तुरंत चुनाव रुकवाकर नए सिरे से चुनाव की घोषणा कर देते। फर्जी वोटों पर लगाम लगाने के लिए सरकार को प्रस्ताव भेजा कि वोटर आईडी पर वोटर्स की फोटो लगाई जाए। सरकार ने इनकार किया तो यह कह दिया कि इसमें बहुत खर्चा होगा। शेषन भी मानने वाले थे नहीं। उन्होंने कहा कि जब तक फोटो नहीं लगेगी एक भी चुनाव इस देश में नहीं होगा। इसके बाद 1993 में फोटो वाली वोटर आईडी की शुरुआत हुई। 1991 में राजीव गांधी की हत्या हो गई। देश में कांग्रेस की सरकार बनी, नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री बने। लेकिन सबसे दिलचस्प किस्सा तब हुआ जब नरसिम्हा राव की सरकार में वाणिज्य मंत्री की जिम्मेदारी संभाल रहे चिदंबरम ने इस्तीफा दे दिया और प्रणब मुखर्जी को वाणिज्य मंत्री बनाया गया। लेकिन तब प्रणब मुखर्जी संसद के सदस्य तो थे नहीं और संविधान के मुताबिक मंत्री पद पर बने रहने के लिए 6 महीने में संसद की सदस्यता अनिवार्य थी। लेकिन चुनाव आयोग के अधिकारों को लेकर नरसिम्हा राव की सरकार और टीएन शेषन के बीच ठन गई। शेषन ने कहा कि जब तक चुनाव आयोग की शक्तियों को लेकर स्पष्टता नहीं होगी, देश में कोई चुनाव नहीं होगा। इसी बीच फंस गए प्रणब मुखर्जी। शपथ लेने के 6 महीने बाद भी वो सदस्य बन नहीं पाए और आखिरकार उन्हें मंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा। और इससे बंगाल के तब के मुख्यमंत्री ज्योति बसु इतने नाराज हो गए कि उन्होंने टीएन शेषन को पागल कुत्ता तक कह दिया। तो ऐसे थे शेषन। शेषन की हैसियत का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि नवंबर 2022 में सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग की नियुक्तियों पर टिप्पणी करते हुए कहा कि जमीनी स्थिति खतरनाक है और तब तक कई सीईसी रहे हैं, लेकिन टीएन शेषन जैसा कोई नहीं है। हम नहीं चाहते कि उन्हें और उनके द्वारा बनाई गई व्यवस्थाओं को कोई ध्वस्त करे। 3 लोगों यानी मुख्य चुनाव आयुक्त और 2 चुनाव आयुक्तों के नाजुक कंधों पर देश की बड़ी शक्ति है और बड़ी जिम्मेदारी है। हमें मुख्य चुनाव आयुक्त के पद के लिए सबसे अच्छा व्यक्ति खोजना होगा। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा, कमेंट बॉक्स पर जरूर बताएं। नमस्कार।